शुक्रिया। इसलिए तो हम कोर्ट में हैं कि इधर जो हुकूमत है वो न इलेक्शन कमीशन को मानती है, न सुप्रीम कोर्ट को मानती है, न हाई कोर्ट को मानती है। इधर एक मुला जट बैठा है, वो अपने आप इधर साइड जो आता है वही मानता है। तो इसलिए हम इधर आए हैं कि ये अभी रिव्यू पिटिशन में ये सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों को पता है कि इसके ऊपर कोई फोरम इनके पास है भी नहीं कि अपील में जाए। ये अभी लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों की इधर हुकूमत है, जिस तरह ये उनकी गवर्नेंस है, जिस तरह ये सूबे का बेड़ा वो गर कर रहे हैं, तो ये अयीनी चीज़ों के साथ भी इस तरह खेल रहे हैं। तभी कोर्ट में है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आवर में केस लग जाएगी, तो उसके बाद इस पर डिटेल। मौलाना साहब ने एक बात की कि पीटीआई के अंदर से तब्दीली आए, हुकूमत की तब्दीली अंदर से हो। अब इसकी मेरे ख्याल में आज आपको पता होगा कि क्वार्ट रोड ब्लॉक है, पता है आप लोगों को? क्यों ब्लॉक है? एक एमएनए है, वो है पीटीआई से, शंदाना गुलजार। इस सिचो के खिलाफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट निकली है, रोड ब्लॉक कर दी। ये गवर्नमेंट है, जस्ट इमेजिन किसके खिलाफ ये निकल चुके। एक सिचो के खिलाफ क्वार्ट रोड आज ब्लॉक है। परसों आपने बात शुरू की, थोड़ा सा मैं ये परसों जो डायलॉग मारा है चीफ मिनिस्टर ने, उस पर थोड़ा मैं वो क्लियर करता चलो। एक दो रिपोर्ट्स भी आए हैं, बाकी केस के हवाले से केस के बाद मैं बात करूंगा। परसों जब ये मुल्ला जट डायलॉग के लिए जा रहे थे, तो इस सूबे के गरीब सूबे के मोर देन 100 व्हीकल लेकर, इस सूबे के वसाइल को लेकर और अपने एक डायलॉग के लिए वो लाहौर गए थे। आपको पता है कि इधर लोग लाशें उठा रहे हैं। उसी दिन हज़ारों लोग निकले थे अमन के लिए। इधर स्वाद सानहा जो हुआ, क्या हुआ उसमें? इधर जो आपके सूबे में 90% आपके सूबे में गवर्नमेंट के रेट नहीं है। मगरिब के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये जो डायलॉग मारने के लिए गया था, मैं चैलेंज करता हूँ, ये मगरिब के बाद अपने हलके में जाए। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ से डायलॉग मारने के लिए इस सूबे के वसाइल को यूज़ करके लाहौर गए? तो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या ये डायलॉग मारते। तो ये कितनी जुल्म की बात है कि इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, इस सूबे का कोई फ़िक्र नहीं है, ना आपकी गवर्नेंस से स्वाद सानहा का जो आया है। यार कितने अफसोस की बात है, जो गोताखोर रिक्रूटेड है, इन लोगों ने भर्ती किया है पैसे लेकर। रिपोर्ट आप लोगों ने देखी होगी, वो उसको हाइड्रोफोबिया है, वो पानी से डरता है। कितनी शर्म की बात है इस हुकूमत के लिए। इस जो वो कहते थे साफ चली शफाफ चली, ये साफ और शफाफ चली का जो गोताखोर है उसको हाइड्रोफोबिया है, पानी से वो डरता है। जो स्वाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऑफिस को उसी दिन ताले लगे थे। इसकी अपनी रिपोर्ट है। जो रेस्क्यू 1122 है, मैंने तो बार बार कहा, और परसों जब ये जा रहे थे मैं सोच रहा था ये कौन लेकर आया। आपको पता होगा मेरे लीडर ने कभी नहीं कहा कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को कि ये यौम फतह है। किसने कहा था? ये 804 है या 420 है, इसने कहा था। आपको पता होगा मेरे लीडर ने कभी भी नहीं कहा कि दहशतगर्दों को ऑफिस दे दे। ये कैदी ने कहा था कि दहशतगर्दों को ऑफिस दे दे। मेरे लीडर ने कभी भी नहीं कहा कि इनको वजारतें दे। ये बंदा था 804 है 420 से, इसने कहा था कि इनको वजारतें दे। मेरे लीडर ने कभी भी उसामा को शहीद नहीं कहा। इसने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा कि उसामा बिन लादेन शहीद है। आप लोगों को पता होगा, ज़रा रिमाइंड कर ले। ये जब दोबारा है तो कौन जिम्मेदार है इसके? जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और उस वक्त की हुकूमत जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, और ये जो बेटा है बैरिस्टर सैफ, उसमें सिग्नेटरी। जो खून बह रहा है पुख्तूनों का, जो अभी हम बाहर नहीं जा सकते, ये लाने वाले ये लोग थे। अजीब व गरीब गवर्नमेंट है हमारी। ये फैसिलिटेटर है दहशतगर्दों की। रोकथाम क्या करेंगे? ये फैसिलिटेटर है। एपिक्स कमेटी के मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ने ख़ुद एडमिट किया कि मैं भत्ता दे रहा हूँ। किसको? जो हमारे बच्चों के सर काट रहे, जो हमारे मसाजिद मदारस में खुदकश ब्लास्ट करते। इसने खुद एडमिट किया कि मैं पैसे दे रहा हूँ। इससे हम क्या उम्मीद रखें?
ये तो मामूली बात है जिसके लिए हम आए। अभी गैलप सर्वे का रिपोर्ट आई है कल, 73% लोगों ने, इसके अपने लोगों ने कहा है सर्वे में कि इधर करप्शन की जो भरमार है, ये हिस्ट्री है, पहले हमने कहीं नहीं देखी। सेक्रेटरी का अलग पैसा है, डीसी लगा अलग पैसा है, एसी के लिए अलग पैसा है, कमिश्नर के लिए अलग पैसा है, बग़ैर पैसे की किसी की पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इसलिए तो स्वाद जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो चले गए बैक में, जो रिश्वत देने वाले हैं तो वो लेते भी है, वही लोग फ्रंट पर आ गए, इसलिए इस तरह सानेहात होते। तो अभी वक्त आ गया है, जिस तरह मैंने कहा था बजट स्पीच में कि ये पीटीआई का 12वां बजट भी है, इंशाल्लाह आखिरी भी है। उसके बाद आफ्टर शॉक्स आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह इन जरासीम को हम इस सूबे से निकालेंगे। ये आप लोग देखते नहीं हो, ये पीटीआई के एमपीएस मुझसे मिलते हैं, वो शुक्रिया अदा करते हैं कि अपोजिशन के हम मशहूर है। कम से कम एक हफ्ते में 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर ने बुलाया, एक रात में 27 बंदे नोटिफाई हो जाते हैं एज पार्लिमानी सेक्रेटरी। भाई जस्ट आप लोग इमेजिन करें, 33 आपके कैबिनेट मेंबर है, 27 ये बनाए, कुछ कमेटी के मेंबर है, तो पीटीआई के 92 मेंबर्स है, सबको सरकारी गाड़ी मिली, सबको ऑफिस मिले, सब अपने आयाशे में लगे, तो वो भी इस प्रेशर की वजह से मिले। तो अब भी उनके लोग खुद जो है, क्या आप लोगों को पता नहीं है कि 35 लोगों के एफिडेविट किधर है? क्या आपको पता नहीं है कि 35 लोग आज भी आज़ाद हैं? क्या आपको पता नहीं है, आप रिकॉर्ड आपको कहते नहीं है कि इस मुलाजट से निजात दिलाओ? तो इसलिए मौलाना साहब ने कहा कि ख़ुद इनके लोग खुद तंग है। क्या आपको गैलप सर्वे का पता नहीं है कि 73% लोग कह रहे हैं कि करप्शन की भरमार हो रही, तो पब्लिक भी तंग है। और ये लेकर जाकर डी चौक पर खुद भाग के चले आते हैं रात। और वो तो अभी वो भी क्लियर हुआ कि लाइट किसकी फरमाइश पर बंद हुई। इसने कहा कि मुझे सेफ पैसेज दे, फिर उसने कहा आप इस्लामाबाद से निकले खुदा के बंदे, ऊपर जो है मारगला पर आप जाए तो हरीपुर है, हरीपुर खैबर पुख्तनख्वा है या पंजाब है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, खैबर पुख्तनख्वा है तो रास्ता कितना है? 15 मिनट्स का। ये इधर आकर कि 15 अजला को क्रॉस करके मैं आया, 15 मिनट में खैबर पुख्तनख्वा है। और लोग उससे इधर बस वर्करों पर तरस आता है। मैं हमेशा बोलता भी हूँ, जो पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल वर्क की 2 निशानियाँ होनी चाहिए। एक तो लायल होना चाहिए अपने वोटर सपोर्टर के साथ, दूसरा लायल होना चाहिए अपने लीडरशिप के साथ। ये बंदा ना वोटर सपोर्टर के साथ लायल है, ना अपने लीडर के साथ लायल है। और जो इनकी बाकी लीडरशिप है, मैं हैरान हूँ, इसको लेकर जो जेन्युइन लीडर्स थे लाहौर के, जो पीटीआई के थे, उसको बुलाए भी नहीं। और इधर इसने मुलाजट की डायलॉग मारकर, इसको पता है इसकी हुकूमत का क्या होने वाला है, 90वें दिन अपने लिए सिक्योर। उसी दिन मैंने कहा था असम्बली में, पहले जब इसने कहा अगर किसी ने ये बजट पेश किया, किसी का बाप भी नहीं कर सकता जब तक मैं खान से मुलाकात कर। जब पेश करने के लिए आए तो मैंने पूछा कि यार आप मिले हो? तो उसने कहा नहीं, अमेंडमेंट हुई है, खान साहब ने कहा है कि पेश कर दे, लेकिन किसी का बाप भी पास नहीं करेगा जब तक मैं खान से ना मिले। आप लोग कवर करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो जब पास करने के लिए आए, फिर मैंने पूछा कि यार ये किसका बाप इसको पास करने के लिए आया, आप तो मिले नहीं हो। उसने कहा साजिश हो रही है इसलिए पास कर रहे। उसी दिन मैंने कहा कि माइनस इमरान हो गया। ये असम्बली जो है इसने इमरान को माइनस कर दिया, और इमरान का फिर ट्वीट भी आ गया। तो ये बंदा जो कह रहा है, मैं दाद भी देता हूँ, वैसे जो दिमाग है इसको अल्लाह ने दिए, कि उसको भी खुश रख रहा है, कैदी को, वर्कर को भी खुश रख रहा है, झूठ भी बोल रहा है, जो लाने वाले हैं इसके उसको भी खुश रख रहा है। ये जो 47-45 ये कह रहा है यार, 2013 से पहले इस सूबे में आप लोगों ने सुना है कि इनका कोई काउंसलर था पीटीआई का? कोई काउंसलर था पूरे सूबे में? अचानक एक से नमूदार हुए कि पूरा सूबा इसके हवाले हो गया। असल 47 वाले ये अब भी है, और ये दूसरों को जो दे रहा है
कि ये चैलेंज दे रहे हैं। मैंने असम्बली फ्लोर पर चैलेंज दिया था कि हम दोनों रिज़ाइन करते, हम दोनों करते, आप भी करें मैं भी करता, अपने फुटिंग पर इलेक्शन लड़ते, पता चलेगा कि कौन 45 है कौन 47 है। वो चैलेंज आज भी मेरा है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कबैली अजला के अमन क्या